हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। आज हम मैग्नेट का पांचवा पार्ट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेरिसिस हानि। तो दोस्तों, आपने सभी पार्ट देख लिए होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तथा अभी मैं पांचवा पार्ट में आपको मैग्नेट का एंडिंग भाग चल रहा है, इसके अंतर्गत मैं आपको हिस्टेरिस लॉस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि हिस्टेरिस लॉस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए, ये तो हिस्टेरिस लॉस में बता दिया ना, ये हिस्टेरिस लॉस चल रहा है ना। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोहे का छड़ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लोहे का छड़ ले लिया हूँ मैंने यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, वाइंडिंग लपेट देंगे। ठीक है, वाइंडिंग लपेट देते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, काय में होता है, एसी में होता है ना। हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है वो एसी में होता है, मतलब एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, इसमें ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, दे दिए, तो जिसके कारण जो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी जो लोहे की छड़ है, ये क्या हो जाएगी, मैग्नेट बन जाएंगी। ठीक है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, मैग्नेट तो बनेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, लेकिन मैग्नेट कौन बन रहा है, लोहा बन रहा है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको मैं इसी को एक और दूसरे माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, है ना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले अभी मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक खोखली नली बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम वाइंडिंग लपेट देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया हमने, वाइंडिंग लपेट दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हिस्टेरिसिस लॉस पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, एसी सप्लाई दे देंगे। ठीक है, जो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, मतलब इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की मतलब आवृत्ति जो है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमने इसमें क्या किया, सप्लाई दे दिया। तो जो चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, वो जो चुंबकीय बल रेखा है ना, वो क्या होगा, वो एक समय तो ये अपने अधिकतम मान तक इस साइड, मतलब प्रथम इस साइड जाएंगे। ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखा है अपने अधिकतम मान को पूरा करते हुए इस साइड से निकलेंगे, है ना। ठीक है, निकल गई। और ये क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखा अपने अधिकतम मान तक पहुंचेंगे तथा अपने जो रास्ता है उसको क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। देखिए ऐसे है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने सप्लाई दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें चुंबकीय बल रेखा निकली जो कि अपने अधिकतम मान तक पहुंचेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, अपना पथ को पूर्ण करेंगे। ठीक है, पूर्ण कर ली। लेकिन दोस्तों, इसमें हम कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण वो एक बार तो इस तरफ अपने अधिकतम मान तक पहुंचेंगे, तो एक बार इस तरफ अपने अधिकतम मान तक पहुंचेंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आती है बात, इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट का मतलब सॉरी लोहे की छड़ रखते हैं इसमें ना, तो लोहे का टुकड़ा रखते हैं। ठीक है, ये देखिए ना। अब भाई हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक क्षेत्र में क्या किया, लोहे की छड़ को रख दिया। ठीक है, तो अब लोहे का भी है, उसमें भी क्या होता है, गुण होता है। तो लोहा तो अपना गुण दिखाएगा ही दिखाएगा, जो Fe है ना, ये Fe है ना, तो वो क्या करता है, जिसके कारण क्या होता है, इस साइड N बन जाता है ना।
मतलब जब लोहे की छड़ मैग्नेट बन जाएगी तो वो अपने एक साइड एन तथा एक साइड एस बनाएगी, लेकिन यहाँ पे हम सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, जिसके कारण जो होता है एन इस पाल भी बनेगा और ये थोड़ी देर बाद इस पाल भी बन जाएगा, मतलब इस तरफ भी बनेगा, ठीक है। तथा जो इस तरफ यस बना हुआ है वो थोड़ी देर बाद इस तरफ यस बन जाएगा, तथा इधर में जो बना हुआ है फिर से इधर में बन जाएगा, मतलब है ना। मतलब कि अपनी क्या होएगा रिवर्सिबल, मतलब इधर में एक बार एन बनेगा, फिर एस बनेगा, फिर एन बनेगा, फिर एस बनेगा, ठीक इसी प्रकार भी इधर भी, है ना। क्यों दे रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कितने बार होगी, 50 बार होगी, ठीक है। क्यों होगी 50 बार, क्योंकि इसमें हमने एसी सप्लाई दी है, ठीक है। तो भाई अब तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, एक खोखली ट्यूब ली, उसमें क्या किया, वाइंडिंग को लपेट दिया, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें हमने एक लोहे की छड़ को रखा, जिसके कारण वह मतलब उसमें एक साइड में एन तथा एक साइड में एस बना, लेकिन हमने सप्लाई कौन सी दी है, एसी दी है, जिसके कारण एन थोड़ी देर इधर में बनता है, फिर थोड़ी देर इधर बनता है, थोड़ी देर एस इधर बनता है, थोड़ी देर एस उधर बनता है, ठीक है। अब दूसरा गुण क्या होता है लोहे का दोस्तों, इसको देखिए कि मतलब जो लोहा है ना, लोहे का जैसे कि टुकड़ा है, ठीक है, उसका दूसरा गुण क्या होता है दोस्तों कि लोहा बोलता है कि तुमने यानी मेरे को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो क्या कर लेता है, चुंबक मतलब वो खुद भी क्या होता है, चुंबक के जैसा व्यवहार करने बैठ जाता है, ठीक है। तो जिस कारण दोस्तों मतलब ये जो मतलब लोहा है ये भी क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है, लेकिन मैग्नेट कितना बनेगा उसमें उसकी भी एक सीमा है, मतलब वो एकदम उसकी जहाँ तक मतलब पारगम्यता है वो वहीं तक के बन पाएगा। तो जो लोहे की पारगम्यता होती है दोस्तों, जो म्यू चुंबकनशीलता होती है वो 1 से 1000 तक होती है, ठीक है। तो उसकी बात है कि वो कहाँ तक बनेगा, है ना। तो ये जो मतलब लोहे की छड़ें क्या बन जाएंगी, मैग्नेट बनेंगे, बन गई मैग्नेट। अब इसमें हमने क्या किया है, एसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब एसी सप्लाई दी है इधर में, तो इधर से क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखा जा रही है, मतलब जहाँ तक जा रही है उसका ये जो मतलब स्थान घिर रहा है, तो वहाँ पे क्या ये फिर ये क्या होता है, एच का निर्माण हो जाता है, मतलब जो जहाँ तक उसका क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, चुंबकन सामर्थ्य जो क्या होता है दोस्तों मतलब लोहे की छड़ में मैग्नेट बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये एच बन गए यहाँ पे, है ना। अब हमने क्या दिया, एसी सप्लाई दिया, जिसके कारण जो एच है वो किसके कंट्रोल में, पूर्णतः एसी के कंट्रोल में, ठीक है। तो एच भी ये क्या करता है, ये धीरे धीरे मतलब ये चलने बैठ जाता है, ठीक है। ये चल रहा है, 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 ठीक है। अब उसके पीछे पीछे भी क्या होता है, बी चुंबकीय फ्लक्स, उसके पीछे पीछे जो बी होता है चुंबकीय फ्लक्स, उसके पीछे पीछे वो भी क्या करता है, चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। चल गया, ठीक है। लेकिन बी ये एक पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है, मतलब रुक जाता है। फिर बी मतलब ये जो एच है, एच फिर भी क्या हो रहा है, आगे तक चल रहा है, ठीक है ना। तो एच बोल रहा है कि भाई और आजा बी को आगे, तो लेकिन बी क्या हो रहा है, नहीं बोल रहा है, मेरी इसके आगे क्षमता नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये जो बी है यहाँ पे क्या हुआ, ये सेचुरेट हो चुका है, मतलब कि संतृप्त हो चुका है। मतलब कि अगर हम किसी परिपथ में चाहे कितनी भी अधिक मतलब मैग्नेटिक मतलब चुंबकन सामर्थ्य को बढ़ा दे, लेकिन जहाँ तक बी को जाना है मतलब उसकी जितनी सीमा है वहीं तक भी जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, वह नहीं बढ़ सकता, मतलब वो पूरा यहाँ पे क्या हो चुका है, अपनी ताकत लगा चुका है, इसके बाद वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संतृप्त बिंदु। संतृप्त बिंदु ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी रुक गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, यच बोलता है कि और आगे आ जा, लेकिन बी तो बोल रहा है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो ठीक है। जबकि यच क्या बोलता है, मतलब बी को ही पैदा करने के लिए चला है, मतलब हमने जो इसमें विद्युत धारा दी है इस मतलब परिपथ में, वो क्यों दी है, ताकि वो बी अधिक से अधिक बन सके। अब बी अधिक से अधिक तो बन गया, लेकिन उसके आगे नहीं बन पा रहा, तो यच बोल रहा है मैं आगे जाके क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो यच जो है वो उसको क्या होता है दोस्तों, पीछे आना पड़ता है, मतलब कि रिवर्स दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यच जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भी आ गया, ठीक है। तब भी क्या होता है, बी अपने मान पे स्थिर रहता है, ठीक है, ना तो वो आगे बढ़ता है ना तो पीछे बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर एच क्या करता है, फिर यहाँ से ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक आता है तब जाके बी क्या करता है, अपने मान को
मतलब कुछ कम करना, मतलब कि बी रिवर्स आना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब एच 0 पे पहुंच जाता है उसके बाद में बी जो है कुछ यहाँ तक पहुंचता है। तो लेकिन जब एच है 0 पे पहुंच जाता है, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन हो गई अपनी, है ना, ये 0 है बिंदु, ठीक है। जब एच यहाँ पे था और ये क्या है, बी यहाँ पे है ना, तो एच जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया तो बी क्या है, वहाँ यहाँ पे अभी भी स्थिर है, ना तो हिला ना तो किधर गया, मतलब वहीं पे है, ठीक है। लेकिन जब एच फिर यहाँ से भी आगे यहाँ तक आना स्टार्ट किया तब जाके बी क्या हुआ, मतलब इधर में आना स्टार्ट किया। लेकिन जब एच 0 पे आ गया तब जाके तब उसके बाद में जो बी है वो यहाँ तक आया, मतलब कि एच अभी 0 हो चुका है लेकिन बी अभी भी अपना कुछ मान दिखा रहा है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में ठीक उसी प्रकार ये दूसरे साइड भी, मतलब दूसरे पोल पे भी, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, ये हम इधर में भी क्या करते हैं, चुंबकन सामर्थ्य को अधिकतम मान तक ले जा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अधिकतम मान तक यहाँ पे क्या हुआ, ये एच आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद इधर में क्या होता है, इसके पीछे पीछे वही प्रक्रिया, बी भी क्या करता है, इसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये भी क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु पे आके रुक जाता है, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गया। अब इसके बाद में क्या होगा, रुक गया तो फिर बोलता है भाई आगे आ जा, तो बोल रहा है कि इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। अब नहीं आ सकता वो एच इसके आगे, मतलब बी इसके आगे नहीं आ सकता, तो एच क्या करता है, ठीक है भाई चलो, फिर खुद वो भी क्या करता है, वापस चलता है, ठीक है। तो जब एच यहाँ तक भी आ जाता है लेकिन बी अपना मान मतलब वहीं पे रहता है, ना वो वहाँ से हिलता है ना ये किधर जाता है। लेकिन जब एच धीरे धीरे मतलब यहाँ तक आ जाता है तब जाके क्या करता है, बी वहाँ से पुनः वापस आना स्टार्ट करता है। लेकिन ये जब एच यही जब 0 पे आ जाता है तब जाके बी यहाँ पे आता है, मतलब कि बी अभी भी मतलब ये है अपनी क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर में नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब इधर में 0 हो जाता है फिर भी जो बी है अपना नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ तो भी मान दर्शाते रहता है। तो दोस्तों यही मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो एच को बी को शून्य करने के लिए, मतलब एच को बी को शून्य करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति की जो खपत करनी पड़ती है उसी को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। मैं देखो आपको परिभाषा तो बोल के बता रहा हूँ इसकी, कि चुंबकन तथा विचुंबकन प्रक्रिया में लोहा या फिर धातु में मतलब चुंबकत्व की दिशा में परिवर्तन के दौरान चुंबकन मतलब चुंबकत्व बी के मान को शून्य करने के लिए, जो बी होता है उसके मान को शून्य करने के लिए जो विद्युत शक्ति की खपत होती है उससे ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये जो एच है, ये एच जो है ये बी को शून्य करने के लिए जो चलना पड़ता है उसको, मतलब बी को जो एच है हमको इसको जो है यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जो विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत शक्ति जो खर्च हुई है यही क्या है दोस्तों, अपनी हिस्टैरिसीस लॉस है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते दोस्तों हम इसको बीएच कर्व के माध्यम से समझते कि आखिर में लॉस कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बीएच कर्व का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए है ना, बीएच कर्व, ये बी पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये एच प्लस है, ये एच माइनस है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक वर्टिकली तक हॉरिजॉन्टली क्या करना है, एक्सिस खींचना है, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, ये 0 का बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब हमने इसमें सप्लाई दी, ठीक है, दे दी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो एच तथा बी क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। अब चलना प्रारंभ किए, ठीक है। अब एच तथा बी यहाँ तक तो साथ में आए, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो बी है वो इस पॉइंट पे आके रुक गया, फिर वही कहानी चालू होगी
कि बी बोल रहा है मैं इसके आगे नहीं आ सकता क्योंकि मेरी भी एक क्षमता है। तो ठीक है क्षमता है, लेकिन एच क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं इधर से सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है अपना जो एच है वो अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। ये पहुंच गया एच। अब क्या बोलता है एच कि मैं तेरे को ही मतलब लाने के लिए मतलब तेरे को ही फायदा करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि जब हम एसी सप्लाई दे रहे क्यों दे रहे हैं, विद्युत चुंबक को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो ये बोलता है कि अब इसके आगे तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यही अपने ही दिशा से क्या करता है, ये वापस आ जाता है, ठीक है, ये वापस आ गया। लेकिन बी क्या बोलता है दोस्तों, सुनिए इसमें बी क्या बोलता है दोस्तों, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो बी क्या करता है, एक दूसरा रास्ता चुनता है, ठीक है। तो जो ये दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा रास्ता होगा, ठीक है। अब ये दूसरा रास्ता हो गया, ठीक है। फिर जब यहाँ से यहाँ पे जब एच पहुंचता है, ठीक है, तब भी बी अपना कुछ मान दर्शाते रहता है, ठीक है। कौन सी दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी भी बी क्या दर्शा रहा है, अपना कुछ मान दर्शा रहा है। तो एच बोलता है भाई मेरे को तुमको तो क्या करना है, जीरो करना है, तभी तो दूसरी डायरेक्शन में पहुंच पाओगे, है कि नहीं। तो ये एच फिर क्या करता है, नीचे मतलब कि माइनस डायरेक्शन में चलता है, तब जाके बी क्या होता है दोस्तों, ये यहां तक चलेगा, है ना, तब जाके बी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब जीरो हो गया, ठीक है। फिर एच को हम क्या करते हैं, उसके अधिकतम मान तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, ये इसका एच है ना। फिर भी उसके पीछे पीछे क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है, ये चलना स्टार्ट किया। लेकिन ये भी क्या होता है, फिर यहाँ पे भी क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक मतलब पॉइंट पे आके रुक जाता है, जिसको अपन सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये बोलता है, फिर बोलता है मैं इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी भी एक सीमा है, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं इससे अधिक इसमें मतलब अपना जो जो लोहा है इससे अधिक इसमें मैग्नेट नहीं बना सकता, मतलब कि वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो फिर वही बात आती है कि जो ये जो बोलता है मैं तो मतलब तुमको जीरो करना है ना। तो फिर ये क्या होता है, फिर अपने रास्ते से क्या करता है, वापस चले जाने पड़ता है ना, ये एच है ना। तो बी लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे, फिर बी क्या करता है, दूसरा रास्ता चुनता है जाने के लिए, ठीक है। तो देखो ये बी जा रहा है, ठीक है। जब ये एच मतलब जीरो होता है तब भी क्या होता है, बी जो है अपना नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ मान दिखाते रहता है, लेकिन एच फिर यहाँ तक आता है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, यहाँ पे आया। फिर उसके बाद तब जाके बी जो क्या हुआ है, जीरो हुआ, ठीक है, जीरो हुआ बी, है ना, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, ये एच है ना। अब इसके बाद वही प्रक्रिया फिर चलती रहती है। तो ये जब अपने अधिकतम मान तक पहुंचता है तो तब भी ये किसी पॉइंट पे जाके क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं दो लंब डाल रहा हूँ, है ना, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के दोनों बीच में जो बी को शून्य करने के लिए, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को शून्य करने के लिए एच को जो ये चलना पड़ रहा है इसके बीच में, तो उसमें जो विद्युत शक्ति हम दे रहे भैया, ये जो विद्युत शक्ति से चल रहा है अपने, मतलब हम इसको एसी सप्लाई दे रहे, तो ये जो मतलब एच को क्या हुआ, इसमें बी को शून्य करने के लिए जो चलना पड़ रहा है, तो उसमें क्या हुआ, विद्युत शक्ति की खपत हुई, जिसे ही क्या बोलते हैं, बीएच लूप या हिस्टेरिस हानि कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो। तो दोस्तों ये जो लाइन पे क्या चल रहा है, ये पूरा बी चल रहा है ना, मैं आपको बता के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी है ना, बी ये भी बी है, ठीक है, और ये भी क्या है, बी है ना, ये बी है। तो ये मतलब कर्वों में बी का पीछे रह जाना ही हिस्टेरिसिस कहलाता है, यानी सदैव जो एच होता है अग्रगामी तथा बी क्या होता है पश्चिमगामी, मतलब कि हमेशा जो एच होता है आगे आगे चलता है तथा बी उसके हमेशा पीछे पीछे चलता है। तो यही दोस्तों क्या है, बी एच कर्व है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में देखो लूप के माध्यम से भी आपको मैंने समझा दिया कि जो जीरो से मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एच को तथा पॉजिटिव डायरेक्शन में एच को ये जो इतना अधिक चलना पड़ा, तो इसके कारण क्या हुआ, उसको हमने अधिक चलने के लिए क्या की, विद्युत शक्ति दी, जिसके कारण क्या हुआ, विद्युत शक्ति का खर्च हुआ, मतलब विद्युत शक्ति हमारी खपत हुई, जिसके कारण क्या हुआ, विद्युत का लॉस हुआ, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो कैसे बनता है, क्या होता है, तथा फार्मूला की इकाई मतलब वो काय में नापा जाता है, ठीक है। तो जो शैथिल्य हानि होती है दोस्तों, उसको हमेशा काय में नापते हैं, वाट में नापते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पावर का लॉस हो रहा है ना, जनरली वोल्टेज और करंट दोनों का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या बोलता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये है हिस्टेरिसिस दोस्तों, ये हिस्टेरिसिस लॉस है तथा ये बीएच कर्व है या फिर बीएच लूप बोलते हैं, ठीक है।
ओके। ठीक है, अब चलते हैं, इस पे बात आती है क्या कि फॉर्मूले की, है ना। तो इसको मतलब शिथिल यानी को लिखते हैं WH, है ना, ठीक है, बराबर इसमें आ जाएगा सबसे पहले ईटा, ठीक है, फिर उसमें इसका मैं आपको बताऊंगा सभी लिख के, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा बी मैक्सिमम। अभी बताया था मैंने कि जितना अपन बी को अधिकतम मान तक पहुंचा सकते हैं वहां तक ये पहुंच जाता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, बी मैक्सिमम लगते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सिलिकॉन स्टील की मतलब जो लोहा है उसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिलाते हैं, जिसकी मात्रा क्या होती है 1.6 से होती है, ठीक है, N2। इसमें कौन सी सप्लाई दी हमने, AC सप्लाई दी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, है ना, इनटू, फिर इसके बाद में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू, ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा ये आयतन, ठीक है ना। बी मैक्स, जैसे कि इसको बोल रहे WH बराबर ईटा B 1.6 मैक्सिमम, यह फ्रीक्वेंसी तथा V क्या है, आयतन है, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको इसमें लिख देता हूँ। आयतन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो तभी क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा ये क्या है दोस्तों, ईटा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शिथिल स्थिरांक या फिर हिस्टैरिसीस नियतांक, है ना, मतलब वही बोलते हैं जो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं शिथिल ठीक है। ये मोस्ट IMP क्या है दोस्तों, फार्मूला, ठीक है, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि शिथिल्य हानि या फिर हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला बताइए, तो उसके अंतर्गत दोस्तों ये इतनी चीजें होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमने अभी तो पढ़ ली हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, मतलब ये कैसे कार्य करता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ होता है, ठीक है, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो दोस्तों, मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर पहला ये है, ये H और B एक साथ में चले, ये B आ गया इधर में, फिर इसको शून्य करने के लिए H क्या हुआ, फिर से चला, फिर वो H अपने अधिकतम मान तक पहुंचा, ठीक है, फिर B क्या हुआ, सैचुरेट हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, B फिर H फिर चला, फिर उसके बाद में B ने अपना कुछ मान दिखा जिसका H को और चलना पड़ा, जब B क्या हुआ, 0 हुआ, फिर B क्या हुआ, सैचुरेट हो गया, ठीक है। ये एक क्या है, BH कर्व है, ठीक है। अब इसके अंदर और एक BH कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कि इस BH कर्व में अधिक हानि होगी, अधिक लॉस होगा, या फिर इस BH कर्व में अधिक हानि होगी। ये BH कर्व A है और ये क्या है, BH कर्व B है, ठीक है।
तो दोस्तों ये मैंने देख लिया डिफरेंट जगह होगा, इसको मैंने क्या हल्का बड़ा बनाया है, उसको इससे थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो मैग्नेट बन रहा है वो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अधिक लॉसेस हो रहा है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जो अपना एच है उसको बी को शून्य करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अधिक चलना पड़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण इसमें क्या होगा, विद्युत शक्ति की अधिक खपत होगी, जिसके कारण जो लॉस होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये जो एच को है ये यहीं तक चलना पड़ रहा है ना, उसके बाद मतलब यहीं तक चलना पड़ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, 20 हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब इसको इसमें क्या हो रहा है, जो विद्युत शक्ति उसका कम खपत हो रहा है, इसके कारण इसमें क्या होगा, लॉसेस कम हो गए। यानी कि किसी भी BH कर्व में हमेशा जो एच है उसको कम से कम चलना पड़ना, कम से कम यानी विद्युत शक्ति खपत कम से कम होना चाहिए। तो वह BH कर्व क्या होता है, सबसे अच्छा वह जिसमें क्या होता है, अपने को फायदा अधिक होता है। अब इसके बाद में दोस्तों इसके में एक बात आती है, क्या मतलब जो हिस्टेरिसिस लॉस को क्या कर सकते हैं, शून्य किया जा सकता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को समाप्त या शून्य नहीं किया जा सकता, इसको कम किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठते हैं वो कैसे क्वेश्चन उठते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि अगर BH कर्व बड़ा है तो लॉस अधिक होगा, अगर छोटा है तो कम होगा। तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि बताइए जो कि BH कर्व बड़ा है तो लॉस कम होगा या अधिक होगा, छोटा है तो कम होगा अधिक होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है बात, आगे देखते हैं, है ना, एक तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में आती है बात आगे कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है दोस्तों वो कहाँ उत्पन्न होता है। तो बताइए कि जो हिस्टेरिसिस लॉस कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला है Fe, दूसरा आएगा कॉपर, ये है लोहा और ये है कॉपर मतलब तांबा, है ना। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिस्टेरिसिस होता है वो किस में होता है। तो आपको दोस्तों लोहा टिक करना है, ठीक है। जो हिस्टेरिसिस होता है काय में होता है, लोहे में होता है, कॉपर में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट आ जाएगा अपना। चौथा पॉइंट क्या है कि हिस्टेरिसिस हानि जो है उसमें किसकी हानि होती है, मतलब क्या क्या लॉस होता है, हिस्टेरिसिस हानि में किसकी हानि होती है। जैसे कि जो पॉइंट आपको पूछ लेगा जो हिस्टेरिसिस लॉस तो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें किसकी हानि को दर्शाई जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हिस्टेरिसिस हानि होती है हमेशा काय में होती है, पावर की हानि होती है, ठीक है, जो क्या होती है वाट में होती है, क्योंकि पावर की इकाई क्या होती है दोस्तों, वाट होती है। तो हिस्टेरिसिस हानि हिस्टेरिसिस लॉस काय में होता है, पावर में होता है। तो P बराबर क्या होगा, V इंटू आई। मतलब कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वोल्टेज एंड करंट दोनों के गुणनफल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ये इसमें होता है, जो कि इसकी इकाई क्या है, वाट। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो हिस्टेरिसिस हानि होती है वो काय में होती है, वाट में होती है, ठीक है, तथा पावर में होती है। मतलब वाट इसकी इकाई है, या फिर आपको ऑप्शन में उसके अपने अनुसार दे सकता है कि वहाँ P लिख दे या फिर VI लिख दे या फिर वाट लिख दे। तो आपको तो तीनों को समझना है दोस्तों कि क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, क्या तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट चलता है, ठीक है दोस्तों, कि हिस्टेरिसिस लॉस के मान को शून्य किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको अभी बताया सोचा पहले कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है दोस्तों उसके मान को हम शून्य नहीं कर सकते, तथा उसके मान को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके मान को हमको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिलाया जाता है, काय के लिए, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा रहती है 1.6 मिलाता है, जो अभी आपने जनरली सभी बुकों में देखा होगा, तो उसमें क्या होती है 1.6 होती है, ठीक है, स्टील की मात्रा, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, समाप्त नहीं कर सकते, किसको, हिस्टेरिसिस लॉस को, उसको बस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है दोस्तों कि हम इसमें सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग क्यों करते हैं, हम दूसरी भी तो धातु ले सकते थे, कि सिलिकॉन स्टील को ही क्यों लेना पड़ा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिलिकॉन स्टील है वो क्या चुंबकीय फ्लक्स को कम करता है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाता है, या फिर मतलब कि मैग्नेट बनाने में सहायक होता है, यानी क्या करता है जो सिलिकॉन स्टील है। तो दोस्तों उसका कुछ काम नहीं है, उसका एक ही काम है कि जो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, तो यह दोस्तों क्या होता है, उष्मा का अच्छा मतलब स्थानांतरण करने वाला होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपको पता है ये मैग्नेट है, ये लोहे की कॉइल है, मतलब लोहे की छड़ है। अब इसमें क्या हुआ, मैग्नेट बन गया, मैग्नेट तो बन गया, ठीक है, तो इसमें लोहा है, तो ये क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि के चुंबकन देता बार बार विचुंबकन के कारण ये जो लोहा होता है दोस्तों क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, वही गर्माहट आ जाती है। अब ये गर्माहट हीट उत्पन्न हो गई तो इसका तो यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, जिसके कारण वो एक क्षति के रूप में मतलब लॉस के रूप में उसी में पड़ी रहती है ना। मतलब अब आपको पता है कि अगर ये जो लोहा की छड़ है ये गर्म होगी, जो मैग्नेट बन चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो मैग्नेट है और जो गर्म है मतलब हीट है, वो तो उसका क्या दुश्मन है, क्योंकि जो बी अधिकतम मान तक पहुंच रहा है और उसको हम और गर्म कर दिए इस मैग्नेट को, तो बी क्या होगा, अपने अधिकतम मान तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसमें हीट उत्पन्न हो चुकी है, और हीट और जो मैग्नेट है उसकी तो क्या है, दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो उसी को हमको हीट को कम करने के लिए इसमें जो लोहा है करते सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिला देते हैं, जिसके कारण जो सिलिकॉन है दोस्तों यह क्या करता है कि इसमें उत्पन्न हुई हीट को एटमॉस्फेयर में मतलब कि स्थानांतरित कर देता है। इसी का काम, यही काम क्या करता है, सिलिकॉन स्टील करता है, जिसके कारण जो अपना मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, उसकी जो आपको पता है कि जो मतलब उसकी जो परत होती है, आर्मेचर हो गया, फिर जो लोहे की कोर होती है, मतलब काय की कोर, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो काय की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो वो इसी के कारण बनी होती है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इसमें हीट उत्पन्न हो रही है उसको क्या करती है, ये वातावरण में स्थानांतरित कर देती है, जिसके क्या होता है, इसमें क्षति कम होती है ना, होती है क्षति लेकिन कम होती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं। ठीक है, यही का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते दूसरा क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें अधिकतर, क्या पूछते हैं, तो दोस्तों ये तो हो गया, यहीं तक है क्वेश्चन है ना इसमें। तो इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसमें जो सिलिकॉन स्टील की जो मतलब जो लोहे की कोर होती है, अपना जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, उसमें सिलिकॉन स्टील की मात्रा जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, एक तो 2 से 4% लिखा होगा किसी बुक में, या फिर 2 से 5% लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलिकॉन की मात्रा है ना, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना उसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये आज का सेशन जो था अपने हिस्टैरिसीस लॉस, BH कर्व, दोनों के माध्यम से मैंने आपको हिस्टैरिसीस लॉस को समझाया। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, तो आपको ये सब मैंने बताया अभी क्या होता है, कैसे कार्य करता है, तथा इसमें क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा अभी पहले लाइक ठोक दो दोस्तों इस पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।